ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, व्हाट आर द डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? जब हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन चुके थे तो ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि हम लोगों ने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया और इसके थ्रू जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट की। देयर आर द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, दैट आर फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स आर नोन एज द डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि दो कैंडल की कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है उसको हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है, और ये किस तरह काम करते हैं? ये इस तरह काम करते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर आप लोगों की एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। इसको लाइव देखते हैं, इसको लाइव दिखा देता हूँ तो मजीद जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगी बात। अब देखो यहाँ आओ, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जरूरत हमें क्यों पेश आई? हमें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जरूरत इसलिए पेश आती है कि जब भी फॉर एग्जांपल काफी दफा हमारे पास क्या होता है कि इस तरह का सिनेरियो बनता है। ठीक है, ये एक सपोर्ट भी है, अगर इस जगह को आप देखते हो तो ये एक सपोर्ट कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो इस जगह को सपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू अवर थिंकिंग। ठीक है, ये क्या बन रही है? एक सपोर्ट कंसीडर हो रही है। अच्छा, डबल कैंडलस्टिक सॉरी। अच्छा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोग किस तरह कवर कर रहे हैं कि हमारे पास जो है मैंने बताया था कितनी तरह की सपोर्ट होती है, 3 से 4 तरह की सपोर्ट होती है। ट्रेंड सपोर्ट, जोनल सपोर्ट जो है, उसके बाद जो है वो एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस की जो सपोर्ट होती है वो 100 डेज बाइंग पीरियड जिसको आप बोलते हो। तो ये क्या बन रहा था? हमारे पास एक जोन की सपोर्ट बन रही थी। जब भी मार्केट इसके ऊपर आ रही थी तो मार्केट पंप कर रही थी। ये कैंडल इसके ऊपर आई, पंप हुई। यहाँ कैंडल इसके ऊपर आई, पंप हुई। यहाँ कैंडल इसके ऊपर आई तो पंप हो रही है। ठीक है, तो ये इसको एक सपोर्ट हमने कंसीडर किया हुआ था। ठीक है, अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की यहाँ क्यों जरूरत पड़ती है? अब देखो, इस कैंडल को हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। इन्वर्टेड हैमर है ये। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर के हाँ बाद हाँ, तो मार्केट को पता है। ऊपर जाना चाहिए, पर ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट जो है वो गिर गई? ठीक है, तो यही वो चीजें हैं जिसकी बेस पे हम लोगों को क्या डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जरूरत पेश आई कि जब भी हमें मार्केट के अंदर देखना है तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से जो है वो कंफर्मेशन लेनी है। अच्छा, अब देखो, हम मैंने जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि हम लोग जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब वो क्यों करते हैं एनालिसिस, उस पर आ जाते हैं। अब देखो, उसके अंदर जो है वो सिनेरियो कुछ और बन रहा था। ठीक है, अगर वो चीज आप देखते हो तो पीछे उसके अंदर जो 4 आवर्स में सिनेरियो कुछ और बन रहा था, लेकिन अगर आप इसको देखते हो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, यहाँ पर सिनेरियो कुछ और है। ठीक है, ये एज अ फ्लैग वर्क कर रहा था हमारे पास और स्टिल जो है, सॉरी, ठीक है, स्टिल जो है ये हमारे पास फ्लैग के अंदर ही मूव हो रहा है। ठीक है, मार्केट के अगर देखते हो तो आप लोगों को जब भी इस फ्लैग को मार्केट करके ये टच हो रही है, फिर से अब गिरने की कोशिश कर रही है। फिर जो है मजीद जो है 55 वाला जोन अगर ये नहीं गिर जाती है तो ये इसको रिट्रेस कर सकती है। अदरवाइज एक स्पेसिफिक जोन के अंदर जो मूव कर रही है। ठीक है, हमने ये आप लोगों को 2 हफ्ते पहले बताया हुआ है कि मार्केट जो है एक फ्लैग जोन के अंदर मूव करेगी। ठीक है, कंसोलिडेशन पीरियड के साथ साथ। और फ्लैग जोन जैसे ही इसका जो ब्रेक होता है ऊपर साइड से, अपर साइड की तरफ से, तो मार्केट के अंदर मजीद हमें अच्छी एक बुल रैली नजर देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अब जो है बीटीसी की प्राइस को क्रैश करवाने की मेन रीजन क्या बताई गई है? वो इसलिए है कि आप लोगों के अल्ट्स को भी तो पंप करवाना है ना यार। अगर बिटकॉइन के प्राइस नहीं गिरेंगे तो लोगों का सारा फोकस बिटकॉइन, इथेरियम, सोल इन्हीं के ऊपर रहेगा, लेकिन जो बाकी के अल्ट कॉइन है वो पंप नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज याद है। अच्छा, अब देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ है कि वॉल्यूम, यहां तक मार्केट गिरती रही है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता रहा है। ठीक है, डे मार्केट के अंदर देख रहा हूं मैं, यहाँ तक मार्केट जो है वो गिरती रही है, वॉल्यूम बढ़ता रहा है। वॉल्यूम को अगर देख रहे हो तो इसके साथ बढ़ रहा है। ठीक है, एकदम से वॉल्यूम कम हुआ। ठीक है, यानी कि अब जो है बेयर्स खत्म हो गए मार्केट से। यहाँ तक वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हुआ इस जोन से इस जोन तक। ठीक है, अब जो है फिर मजीद जो है बुल रन आया, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तकरीबन इस जोन तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम बढ़ा है, उसके बाद फिर वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको देखते हो तो इसके अंदर भी मजीद हम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो फ्लैग जोन में मूव कर रही है और बीटीसी का वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, अब अगर इसी के साथ स्ट्रेटेजी की बात करूंगा तो डोमिनेंस देखो इसकी बहुत ज्यादा पंप हो गई थी। ठीक है, बीटीसी डोम, ये क्यों पंप हुई है? भाई इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, और हर बंदा जो ट्रेंडिंग टॉपिक टॉपिक होता है ना उसी को पकड़ता है कि भाई ये हमारी ट्रेंडिंग जो है टॉपिक है, इसको पकड़ लो। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो बीटीसी की ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ा हुआ है। अब देखो बीटीसी के अंदर क्या है कि डोमिनेंस लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है इसकी।
इसको मैं दूसरे वे में दिखा देता हूँ BTC.D के हिसाब से। अच्छा, ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मजीद जो है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है आपको कवर हो जाए। BTC डोमिनेंस को देख रहे हो तो ये जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर इसके मंथली और वीकली जोन्स को देख लेते हैं, आज जो है वो मंथली क्लोजिंग है, आज जो इफेक्ट होना है वो मंथली चार्ट ने इफेक्ट करना है हमारे पे, ठीक है। आज वीकली और डे मार्केट का कोई चार्ट काम नहीं करना है, आज सिर्फ मंथली क्लोजिंग है तो मंथली चार्ट इफेक्ट होगा। अब देखो मैक्सिमम लोग देख रहे हैं कि इसका जो है ना ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड की तरफ, ठीक है। ये जो BTC की डोमिनेंस है, इसका ब्रेकआउट हुआ है अप ट्रेंड के ऊपर, लेकिन हमारे पास क्या हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि जब भी मार्केट एक डाउन राइज वेज के अंदर जा रही होती है तो ब्रेकआउट का मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है डोमिनेंस का तो अल्ट्स ने जो है वो पंपिंग शुरू कर देनी है, जो कि हमारा सिनेरियो यही है कि अल्ट्स का सीजन आने वाला है, तो इसी बेस के हम लोग ऊपर कह रहे हैं कि अल्ट्स का जो है सीजन आने वाला है, ठीक है। अब आज जो मजीद आगे चलते हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। अच्छा, तो यही सिनेरियो था कि काफी दफा क्या होता था कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो चार्ट बनते बनते हो जाता था फेल, ठीक है। तो फिर हमें जरूरत पेश आई कि हम जो है वो मजीद परफेक्ट एनालिसिस करें, जिसको हम कहते हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सिंगल पे कैंडल स्टिक पैटर्न से, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल कैंडल की हमारे पास कंफर्मेशन हो जाती है। दूसरा, डुअल वॉल्यूम के साथ हम लोग इसके अंदर काम करते हैं। अब डुअल वॉल्यूम क्या होता है कि भाई एक वॉल्यूम ज्यादा था एक वॉल्यूम कम था, दोनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। 3 वॉल्यूम हो गए तो तीनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस किस तरह चलेगा, -2 +3 +4 -5, इस तरह से जो है जितना भी वॉल्यूम होता है एवरेज निकाला जाता है उसका, ठीक है। उसको हम देखते हैं इस चीज के अंदर। दूसरा ये क्या है कि फॉर्म्ड होते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर, ठीक है। इंडिकेटर्स के इसके साथ देखा जाता है कि अगर RSI टॉप पर है, ठीक है। अच्छा, इंडिकेटर्स की एक बात बता दो, इंडिकेटर्स के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं किया जाता। रीजन ये है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं ना, ये देखो अब सप्लाई जोन आ गया इसका, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अंदर जो है वो इंडिकेटर अक्सर काम नहीं करते। मैं अपने चार्ट जब भी यूज करता हूँ मैं इंडिकेटर्स के ऊपर वर्क नहीं करता, ठीक है। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर आप ही की स्ट्रेटेजी है। हम और आपके जैसे ही ट्रेडर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कि इंडिकेटर्स बना के छोड़ देते हैं कि ये स्ट्रेटेजी है, ये सिनेरियो है, ठीक है। आप खुद भी अपना एक इंडिकेटर क्रिएट करके छोड़ सकते हो मार्केट के अंदर, अगर जो है आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो है वो सीख जाते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हैं, तो आप भी जो है वो इंडिकेटर बेस्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर एक चीज मैं बता दूं, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। BTC की डोमिनेंस बढ़ रही है लेकिन इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। इसको मजीद देखोगे, हाँ यहाँ से वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। आवाज आ रही है मेरी सबको, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को, एम आई ऑडिबल? अब ठीक है, आवाज आ रही ठीक है है। तो ठीक है, ठीक है। असल में नेटवर्क का मुझे मेरे पास सिग्नल आया था कि नेटवर्क इशू हो रहा है, तो इस वजह से मैंने कहा कंफर्म कर लिया जाए, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि इंडिकेटर्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन अब मार्केट गिरना शुरू हो गई, ठीक है। सप्लाई जोन हमारे पास ये आ गया इस वजह से। अब आगे चलें, ठीक है। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न इसमें किस तरह काम करेंगे, वॉल्यूम इसके अंदर क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है। जब भी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहे होते हैं तो हमें देखना होता है वॉल्यूम ग्रोथ फेज के अंदर है या डाउन फेज के अंदर है, ठीक है। यहाँ से अगर देखूं मैं, ठीक हो गया काम। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि देखो मार्केट जो है ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ग्रोथ पकड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से इस जोन से जो है वो ग्रोथ हो रही है मार्केट के अंदर वॉल्यूम की, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल वॉल्यूम जो है कम था और एकदम से मार्केट में मजीद ग्रोथ हो गई, ठीक है। ये क्या है, डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। दूसरा इसकी डोमिनेंस जो ग्रोथ हुई है वो क्या रीजन है इसके पीछे, जो हमारी हाइप बनी हुई है, ठीक है। उस हाइप की वजह से भी क्या होती है मार्केट के अंदर एक ग्रोथ आती है। अच्छा, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डबल कैंडल स्टिक की। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ डबल कैंडल स्टिक्स, ठीक है। हमारे पास दो मेन कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर, बुलिश कैटेगरी होगी या फिर बेयरिश कैटेगरी होती है, ठीक है। दोज दैट आर फॉर्म्ड ऑन द सपोर्ट, ये चीज मैंने कल भी बताया था कि हमारे पास जो है वो कलर मैटर नहीं करता। आपके पास जो चीज सपोर्ट के ऊपर बनती है, ठीक है, वो बुलिश होती है। और ऐसा जो है पैटर्न जो कि आपके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, वो बेयरिश होता है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस होती है ना हमारी, वो मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि 40 to 50% एक्यूरेट होती है, ठीक है। इसके अंदर 40 to 50% इसलिए कंसिडर कर रहे हैं
क्योंकि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो डबल हमारे पास कंफर्मेशन है, और उसके अलावा जो हमारे पास डुअल वॉल्यूम इसके ऊपर काम कर। अब पहला जो हमारे पास आ जाता है, ठीक है, पहला हमारे पास पैटर्न कौन सा आता है कि एक पैटर्न है, ठीक है, जो कि 2 बार कैंडल के साथ बनता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बुलिश किकर। इसको बुलिश किकर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि एक प्लेयर है आपके पास, ठीक है, वो फुटबॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है, और फुटबॉल जो है वो बाउंस कर रही है उसके हेड के ऊपर से, ठीक है। तो इसलिए हमने जो इसका नाम रखा हुआ है वो बुलिश किकर है, हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। और इसकी की ट्रेंड्स क्या होते हैं कि टाइप ऑफ पैटर्न, ठीक है, दैट प्रिडिक्ट्स अ चेंज। चेंज क्यों हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या करते हैं, एक रिवर्सल का चांस होता है, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर, ठीक है, रिवर्सल का चार्ट पैटर्न होता है, और एसिड के जो प्राइस होते हैं, ठीक है, उसका ट्रेंड रिवर्स कर देता है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कह रहे हैं कि की पॉइंट जो इसका क्या है कि रिवर्सल आ जाता है जब भी ये मार्केट के अंदर फॉर्म होता है। दीज पैटर्न्स आर कैरेक्टराइज बाय द शार्प रिवर्सल। जब भी इस तरह का पैटर्न नजर आता है तो बहुत ज्यादा शार्प रिवर्सल आता है। शार्प रिवर्सल का क्या मतलब है, वॉल्यूम के साथ जो मार्केट मूव करती है वो काफी अच्छे जोन के अंदर मूव करती है। इस तरह आ जाओ, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या चीजें हमने जब आपको पढ़ाया था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, तो हमने क्या कहा था, एक मारुबुजो कैंडल होता है, स्ट्रॉन्ग चेंज होता है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है, मारुबुजो कैंडल बना है सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, ये ओपन मारुबुजो होगा, क्लोज मारुबुजो होगा, बताओ, किसी को भी याद नहीं है। 2 मिनट। 2 मिनट, नेटवर्क नेट नेट इशू आ रहा है, दोबारा बताना क्या क्या ये ओपन मारुबुजो में कंसीडर होता है या क्लोज मारुबुजो में कंसीडर होता है। है। क्लोज क्लोज। यस। मैं एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ, आप लोगों के पास जो स्लाइड्स आई हुई हैं, ठीक है, आप लोग उन स्लाइड्स को रीड किया करो। मैंने इसकी 3 टाइप्स बताई थी जिसके डाउन साइड पे वीक होती है, ठीक है। लेट मी शो यू दैट। ये देखो, जिसके डाउन साइड पे विक आती है ना, ठीक है, ये क्लोज मारो बुज होता है, और जिसके अप साइड के ऊपर विक आती है, ठीक है, बुलिश में, वो ओपन होता है। लेकिन रेड के अंदर जिसके डाउन साइड पे विक आती है, ये हमारे पास क्या कंसिडर किया जाता है, ये ओपन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हमारे पास वैसे कलर मैटर नहीं करता, बट अगर ये बेरिश होगा तो फिर इसको रेड कंसिडर करेंगे, लेकिन हमारे पास ये क्या नजर आ रहा नेट है, इशू आ रहा है आपका। मैं चेक कर लेता हूँ। अभी आवाज क्लियर है, मोहम्मद बिलाल, आवाज क्लियर है अभी। यार एक्चुअली बारिश हुई है यहाँ पर तो सिग्नल का इशू है ना। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है सबके पास या अभी भी इशू हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जब रेड वाली कैंडल होगी यानी अप साइड के ऊपर होगी, ठीक है, तो हम लोग इसको ओपन मारोविजो कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त क्या है कि कलर तो इसका रेड है, लेकिन हमारे पास ये बनी कहाँ पर है, ये सपोर्ट के ऊपर बनी है, ठीक है। और इसके अंदर जो रिवर्सल नजर आ रहा है हमें, वो रिवर्सल कितना आ रहा है कि गैप के साथ जो रिवर्सल है हमारा, ठीक है, गैप हुआ है इसके अंदर तकरीबन, अगर इस गैप को मेजर करते हो आप लोग तो ये 20 to 30% का गैप होता है, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या होता है कि हेड से लेकर जो एयर गैप होता है वो हमारे पास 20 to 30% का होता है, ठीक है। इस गैप के अंदर जो मूवमेंट आता है उसके बाद क्या आता है, एक शार्प रिवर्सल आता है। इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इसको हम ब्रेकआउट भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसके बाद एकदम से जो अप ट्रेंड आता है, ठीक है, तो इसको हम ब्रेकआउट भी कंसिडर करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये एक बुलिश किकर जो है वो पैटर्न है, ठीक है। बुलिश किकर जब भी मार्केट के अंदर फॉर्म होता है तो मार्केट के अंदर शार्प रिवर्सल आ जाए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग, ये जापानीज नेम है, ठीक है। ये किस तरह बनता है, ये इस तरह बनता है कि इंगल्फिंग पैटर्न वाइट कैंडल होता है एक, ठीक है आपका, और उसके बाद जो उसकी क्लोजिंग होती है, जो रेड कैंडल होता है वो ज्यादा क्लोज हो जाता है किससे, ब्लैक कैंडल से, ठीक है, या ग्रीन कैंडल से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंगल्फिंग। इंगल्फिंग में क्या होता है कि ये इसलिए स्ट्रक्चर इसके इस तरह रखा है, जिस तरह एक बड़ी मछली होती है वो हमेशा जब छोटी मछली के आगे आ जाती है तो उसको ईट कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो इस पैटर्न का नाम रखा है, हमने इसका नाम रखा है बुलिश इंगल्फिंग। इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस कैंडल होता है वो होता है हमारे पास
स्मॉल, ठीक है। उसका अगर साइज आप लोग देखोगे तो उसका साइज जो है वो 20 से 30% होगा, लेकिन जो हमारा अगला कैंडल बनेगा उसका कैंडल उसके 2x के बराबर उसका साइज होगा, ठीक है, या फिर उसके 3x भी हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं, इनगल्फिंग, ठीक है। बुलिश होता है, बुलिश इनगल्फिंग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बॉटम पे बन रहा होता है, ठीक है। बॉटम पे हमारे पास जो है तकरीबन जोनल सपोर्ट होनी चाहिए जब भी ये फॉर्म होगा, और जोनल सपोर्ट के हिसाब से क्या होता है कि ये जो है मूव लेता है। इसके साथ हमने इसके वॉल्यूम को भी कंसिडर करना होता है। जब वॉल्यूम एनालिसिस पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये किस तरह काम करता है ना, कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ होती है, ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। फिर एक इंगल्फिंग पैटर्न आप लोगों को नजर आता है डबल कैंडल स्टिक कंफर्मेशन के साथ, और उसके बाद क्या होता है, आपका ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब भी इस तरह का कैंडल पैटर्न बनता है तो ये नहीं होता हमारे पास कि मार्केट के अंदर फौरन से पहले एंट्री ले लो, क्योंकि अगर आपने यहाँ से एंट्री ली, ठीक है, और मार्केट दोबारा से डाउन हो गई, ठीक है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर जब भी इस तरह का पैटर्न नजर आए तो आपने अगली कैंडल का वेट करना है, ठीक है, टाइम फ्रेम के साथ देखना है कि जैसे ही टाइम जो है कंप्लीट होने लगे और नेक्स्ट कैंडल बुलिश है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश होने वाली हो, उसके 50% या 30% से आप लोग एंट्री लेते हो। और क्लोज स्टॉप लॉस इसका कितना होता है, जो इंगल्फिंग पैटर्न होता है, ठीक है, इंगल्फिंग कैंडल होता है, इसके डाउन साइड से थोड़ा सा मार्जिन मजीद ऐड रख के उसके अंदर क्या रखते हो, आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो। ठीक है, क्लियर है ये? मोहम्मद बिलाल, आपको अभी तो नहीं आ रहा नेट का इशू? यार मेरा नेट का इशू आ रहा है, आपका आ रहा है? मेरी तरफ से तो ओके है, अभी मैंने चेक किया है। पता नहीं, बस ठीक है, मेरी तरफ अब आने लग गया, सही है। ठीक है, अगर इशू है तो फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको, आज स्टॉप कर देते हैं। बाकी लोगों के भी मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं कि नेट का इशू जो है वो नहीं चल रहा हमारे पास ना, मे बी के बारिश की वजह से इशू है। अनएबल टू कनेक्ट, कनेक्टेड टू इंटरनेट। आपके पास भी क्या वॉइस इशू आ रहा है चलते हुए? दफा स्क्रीन ऑफ हो गई थी, स्क्रीन ऑफ हो गई थी, फिर कनेक्ट दोबारा हुआ है। अच्छा, ये नेट का इशू ही चल रहा है यार। कल कंटिन्यू करें फिर आप लोग? आपकी तरफ हो रहा है? हाँ। हाँ ठीक। ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करते हैं यार। मैं इसकी हाँ। सेटिंग करवा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, हेलो हेलो ठीक है, अपना ख्याल रखें सब लोग। हेलो। अल्लाह हाफिज।